हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत चट्टान चैप्टर को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे, तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अर्थात क्रस्ट शैलों अर्थात चट्टानों से बनी है। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। पेट्रोलॉजी अर्थात शैलों का विज्ञान है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी अथवा तलछटी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान। तो पहला है आग्नेय शैलें। आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा से होता है। ये रवेदार होते हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती है तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। इनमें पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। आग्नेय शैलें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती है। आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैलों के प्रमुख उदाहरण हैं ग्रेनाइट, ग्रेवो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया तथा टफ आदि। अब आइए दूसरा है अवसादी शैलों का निर्माण। पृथ्वी की सतह की शैलें अर्थात आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित अनाच्छादन कारकों के प्रति अनावृत होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपने विशेषताएं बनाए रखती है। इसी कारणवश बालुकास्म जैसी अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती है। भूपृष्ठ अर्थात क्रस्ट का लगभग 75% भाग अवसादी शैलों से ढका है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण तीन प्रमुख समूहों में किया गया है। पहला है यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शैलों का उदाहरण है बलुआ पत्थर, पिंडशिला, चूना पत्थर, शेल, लोयस, कांग्लोमेरेट, सिल्ट और मृत्तिका आदि। दूसरा है कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी शैल का उदाहरण है गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। और तीसरा है रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी शैल का उदाहरण है श्रिंग पत्थर, चूना पत्थर, हेलाइट और पोटास आदि। अब है तीसरा रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। मूल रूप में रूपांतरण शब्द अर्थात मेटामॉर्फोज से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है रूप परिवर्तन। परतदार अथवा तलछटी तथा आग्नेय शैल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। कभी कभी रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण अथवा अति रूपांतरण भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलों के उदाहरण अर्थात ग्रेनाइट से क्या बनता है तो नीच शैल, वहीं बेसाल्ट का जब रूपांतरण होगा तो शिस्ट शैल बनेगा और फिर बेसाल्ट शैल ही
रूपांतरित होकर एम्फीबोलाइट सेल का भी निर्माण करती है। वहीं अवसादित चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलों के उदाहरण हैं। सेल से बनता है स्लेट, वहीं चूना पत्थर से संगमरमर, चाक व डोलोमाइट रूपांतरित होकर संगमरमर का ही निर्माण करती है। वहीं बलुआ पत्थर रूपांतरित होकर क्वार्ट्जाइट सेल का निर्माण करती है और कांग्लोमरेट भी रूपांतरित होकर क्वार्ट्जाइट का निर्माण करती है। अब है तीसरा, रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी सेलों के उदाहरण है, अर्थात सेल पुनः रूपांतरित होकर फाइलाइट में बनती है, फाइलाइट पुनः रूपांतरित होकर शिस्ट और ग्रेवो पुनः रूपांतरित होकर सरपेंटाइन का निर्माण करती है। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन कौन से हैं उनके बारे में बतलाइए। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। तो एक में बतलाया गया है, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। दूसरा, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। तीसरा है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। और चौथा है, परतदार चट्टानों में विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। परतदार या अवसादित चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूपृष्ठ के लगभग 75% क्षेत्र में फैली अवसादी सेलों में परतें तो पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती है, परंतु ये सेलें रवेदार नहीं होती, अतः उपयुक्त चारों कथन सही हैं। अब अगला प्रश्न है, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अब अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, तो इसका उत्तर सी, पानी के नीचे बनती है। दिए गए प्रश्न के अनुसार बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि यह जल में निर्मित होती है। बलुआ पत्थर यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादी या परतदार सेलें हैं। बलुआ पत्थर का निर्माण मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है। बलुआ पत्थर भेद एवं प्रवेश्य होती है, जिससे होकर पानी आसानी से प्रवेश कर जाती है। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। आगे है, आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। ये रवेदार होती है, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित अर्थात नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है ग्रेनाइट में। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह एक आग्नेय सेल है। अगला प्रश्न है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति खालिस्तान चट्टानों से होती है। तो इसका उत्तर सी, आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। मूल रूप में स्थानांतरण शब्द मेटामॉर्फोज से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है रूप परिवर्तन। परतदार अथवा तलछटी तथा आग्नेय सेल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, यह आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर है ए नीस। विकल्प में दिए गए बालू का पत्थर, चूना पत्थर और सेल अवसादित चट्टानें हैं, जबकि नीस एक कायांतरित चट्टान है। समानतः नीस का निर्माण ग्रेनाइट या डायोराइट के रूपांतरण से होता है। इसके अलावा ग्रेवो अथवा सेल से भी इसका निर्माण किया जा सकता है। तो यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।